दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में कोका कोला का अपना एक अलग नाम और पहचान है और इस सॉफ्ट ड्रिंक ने लोगों के दिल में कुछ इस तरह से जगह बना ली है कि मार्केट में कई तरह के ड्रिंक्स आने के बाद भी लोग सॉफ्ट ड्रिंक का नाम सुनते ही कोका कोला के बारे में सोचने लगते हैं। कोका कोला की तरक्की और मार्केट में उसकी अलग पहचान की कहानी तो हर कोई जानता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों कोका कोला का टेस्ट ही उसे सबसे अलग बनाता है और इस सॉफ्ट ड्रिंक के टेस्ट के बारे में आप अक्सर लोगों से बात करते सुनते जरूर होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कोका कोला के टेस्ट की रेसिपी एक सीक्रेट वर्ल्ड में बंद है? तो आज इस वीडियो में हम आपको कोका कोला की शुरुआत से लेकर उसके सीक्रेट वर्ल्ड की कहानी बताने जा रहे हैं। कोका कोला कंपनी में प्रोडक्शन साल 1886 में शुरू हुआ था और कोका कोला की शुरुआत फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पेमवर्टन ने अटलांटा जॉर्जिया में की थी। जॉन पेमवर्टन ने कोका कोला के लिए एक सिरप तैयार किया था और उस सिरप को जग में भरकर जैकब फार्मेसी के बाहर लोगों को टेस्ट करवाया और लोगों को इसका टेस्ट काफी पसंद भी आया। और उस समय कोका कोला के ग्लास की कीमत 5 सेंट थी और इसे सोडा फाउंटेन ड्रिंक के रूप में बेचा जाता था। जॉन पेमवर्टन के साथी और उनके वही खाते का हिसाब रखने वाले फ्रैंक रॉबिन्सन ने सोचा कि इस ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट में 2 सी अच्छे लगेंगे और फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक को कोका कोला नाम दिया। इसके बाद जॉन पेमवर्टन का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन दोस्तों जॉन पेमवर्टन को इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी ये ड्रिंक एक दिन दुनिया में इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस के हिस्से को अलग अलग पार्टनर्स को बेच दिया। लेकिन 1888 में ठीक इनकी डेथ से पहले कोका कोला में अपने बचे हुए शेयर्स को अटलांटा के एक बड़े बिजनेसमैन चिक कैटलर को बेच दिए और इसके बाद चिक कैटलर ने कोका कोला के पूरे राइट्स खरीद लिए। दोस्तों इस ड्रिंक का टेस्ट इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि कई बार कंपनियों के कॉम्पिटिटर ने इसकी रेसिपी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी इस काम में सफल नहीं हो सका। कोका कोला की रेसिपी को लेकर कई बातें होती रहती है और इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कोका कोला की रेसिपी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि इस ड्रिंक की रेसिपी को लेकर कंपनी काफी अवेयर रहती है और इस ड्रिंक की रेसिपी लोगों के हाथ में ना लग जाए, इसलिए कंपनी ने खुद का एक हाईटेक वर्ल्ड बनाया हुआ है जहाँ पर कोका कोला की रेसिपी एकदम सेफ रखी हुई है। दोस्तों जब जॉन पेमवर्टन ने 1886 में कोका कोला की रेसिपी बनाई तब उन्होंने इसके फॉर्मूले के बारे में सिर्फ एक छोटे से ग्रुप को ही बताया था और उस समय इसके फॉर्मूले को कहीं भी लिखा नहीं गया था। और उसके बाद इस ड्रिंक के राइट्स कैडलर ने खरीद लिए और साल 1919 में अनरेस्ट वुडरॉफ और इन्वेस्टर के ग्रुप ने कैडलर से इस कंपनी को खरीद लिया और इस खरीद को फाइनेंस करने के लिए वुडरॉफ ने कोका कोला के फॉर्मूले को लोन लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने कैडलर के बेटे को कोका कोला का फॉर्मूला लिखने के लिए कहा और 1925 में लोन चुकाने तक जिस कागज पर कोका कोला का फॉर्मूला लिखा गया था उसे न्यूयॉर्क के गारंटी बैंक की तिजोरी में रखा गया और इसके बाद 1925 में लोन पूरा होने के बाद वुडरॉफ इस फॉर्मूले को अटलांटा वापस लाए और सन ट्रस्ट बैंक के लॉकर में यह फॉर्मूला करीब 40 सालों तक रखा रहा। लेकिन फिर कंपनी की 125वीं सालगिरह पर कोका कोला के फॉर्मूले को बैंक के लॉकर से एक बार फिर से निकाला गया और यहाँ से निकालकर इस फॉर्मूले को कंपनी के द्वारा बनाया गया हाईटेक सीक्रेट वर्ल्ड में रखा गया और ये सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम अटलांटा में है। तो कोका कोला का फॉर्मूला एक मेटल बॉक्स में बंद है और ये मेटल बॉक्स इस म्यूजियम के सीक्रेट वर्ल्ड में लॉक है। दोस्तों वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम 24 मई 2007 को पब्लिक के लिए खोला गया था और पूरी दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक के कई स्टोर हैं, लेकिन अटलांटा में सिर्फ एक ही म्यूजियम है जो इस पूरी कंपनी के इतिहास को रिप्रेजेंट करता है और इसी म्यूजियम में कोका कोला का सीक्रेट वॉल्ट है और जहाँ पर इस सॉफ्ट ड्रिंक की रेसिपी एकदम सेफ रखी हुई है। और दोस्तों आम पब्लिक इस म्यूजियम में जा सकती है और इस वॉल्ट को भी देख सकती है और इस म्यूजियम में आप कंपनी के इतिहास से जुड़ी तमाम बातों को पता कर सकते हैं। तो कोका कोला के सीक्रेट वॉल्ट से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।